हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास में आईसीएसई 9th क्लास चैप्टर हमारा चल रहा था लॉगरिदम, और आज हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे बच्चों। तो एक्सरसाइज 8.1 हम सॉल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज 8.3 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, और एक्सरसाइज 8.2 के 9 क्वेश्चंस ही आपके सिलेबस में हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले कुछ लॉज हैं लॉगरिदम के जो कि हमको समझ लेने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। सबसे पहला प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में देखो बच्चों, अगर हमारे पास है लॉग ए एम एन, ठीक है, एम और एन मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इन दोनों के साथ अलग अलग से लॉग लगाना चाहते हैं एम और एन के, तो ये बच्चों प्लस में आ जाएंगे। इनका साइन अगर मल्टीप्लाई में है तो चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। तो क्या किया हमने प्रोडक्ट लॉ में? अगर टू नंबर्स मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर टू नंबर्स मल्टीप्लाई में है उनके साथ इंडिविजुअली हमें लॉग लगाना है, ठीक है, तो वो अगर मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में हो जाएंगे। अगर ये नंबर्स एक से ज़्यादा है, जैसे कि लॉग बेस 10 ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से है, ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे? लॉग 10 लॉग 3 बेस 10 प्लस लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 5 बेस 10, ठीक है। लॉग जो बेस 10 है वो सबके साथ इंडिविजुअली लग जाएगा। तो साइन अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएंगे, एडिशन का साइन यूज होगा। सेकंड लॉ देखो बच्चों, सेकंड लॉ है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में बच्चों, अगर दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स डिवीजन में है m अपॉन n, ठीक है, कोई भी नंबर डिवीजन में है तो साइन हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अगर इंडिविजुअली लॉग लगाते हैं दोनों के साथ, लॉग m बेस n माइनस लॉग n बेस a, ठीक है। ओके, तो बच्चों क्या किया हमने? प्रोडक्ट लॉ है, टू नंबर्स मल्टीप्लाई में है, टू या टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो उनके बीच प्लस का साइन आ जाएगा अगर हम हर एक के साथ लॉग लगाएंगे। अगर वो डिवीजन में है तो साइन माइनस का आ जाएगा। कब आएगा? जब हर एक के साथ हम लॉग लगाएंगे। तो बच्चों, ये था प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ। थर्ड लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ। पावर लॉ के अकॉर्डिंगली बच्चों, अगर किसी नंबर की पावर है, ठीक है, लॉग m पावर n और बेस है a, ठीक है, लॉग m रेज टू पावर n बेस है a, तो बच्चों ये जो पावर है लॉग के आगे आ जाएगी। तो किस तरह से लिखेंगे? n लॉग m बेस a, इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर जैसे कि लॉग बेस 10 है, कोई नंबर x है जो रूट में है, अगर बच्चों रूट में है, ठीक है, रूट में है तो रूट को पावर में चेंज कर लेंगे। लॉग बेस 10 x रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लॉग के आगे आ जाएगा, 1/2 लॉग x बेस 10, ठीक है। अगर यहाँ 2 की जगह पर यहाँ 3, 4, 5 कुछ भी हो, यहाँ 3 ले लेते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा। तो बच्चों, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि लॉग बेस a है, लॉग 1
ओके, log 1 कोई भी बेस है और log 1 है तो वो हमेशा 0 होगा, ठीक है, वो हमेशा ही 0 होगा। अगर बेस और नंबर सेम है, जैसे कि बेस 10 है, ठीक है, log 10 बेस 10 है तो ये 1 बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ 100 है, ठीक है, 100 को कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 है, 100 को 10 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, पावर लॉ लग जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2 log 10 बेस 10। तो log 10 बेस 10, ठीक है, जितना भी नंबर है उतना ही बेस है, तो ये पूरा 1 बन जाएगा। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो 2 1 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। log 100 कितना होगा, 2। ऐसे ही log 1000 कितना होगा बच्चों, log 1000 कितना होगा, 10 रेज टू पावर 3 होगा, 3 आगे लग जाएगा, तो बेस और नंबर सेम हो जाएंगे, 3 1 3। इसी तरह से बच्चों जितने भी 0 हैं, 1 के साथ जितने भी 0 हैं, 4 0 हैं तो बेस क्या होगा, बेस 10 है, 4 zeros हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये कुछ हमारे लॉज थे और इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी जो हमें एक्सरसाइज करने से पहले पता होनी चाहिए। ओके, तो बच्चों तो बच्चों एक और रेसिप्रोकल फार्मूला है, रेसिप्रोकल फार्मूला। इसके अकॉर्डिंगली अगर बच्चों हमें log am दिया है, ठीक है, log m है, बेस n है, अगर हमें बेस को नंबर और नंबर को बेस बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 अपॉन कर देंगे, log बेस हो जाएगा m और नंबर हो जाएगा a, ठीक है। अगर नंबर और बेस को इंटरचेंज करना है इनकी प्लेस को तो सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 देखो, इवेल्युएट करना है, ये हमें गिवन है। अब देखो प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस के साइन है, प्लस माइनस का साइन है, तो बच्चों अगर लॉग को कॉमन लेंगे तो जो प्लस का साइन है वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर माइनस का साइन है तो डिवाइड हो जाएंगे, सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फर्स्ट पार्ट है log 5 प्लस log 8। तो बच्चों जब भी कभी भी बेस गिवन ना हो तो बेस हमेशा 10 अज्यूम कर लेना चाहिए, यहाँ हमें अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अब देखो दोनों में log जो है कॉमन है तो log कॉमन लेते हैं, अगर log को कॉमन लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा log 40, ये आ जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट देखो इसका, log 12 माइनस log 2, ठीक है, log को कॉमन लेंगे, माइनस का साइन है तो 12 अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा log 6 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, log 5 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3 प्लस log 4 बेस 3। अब देखो बच्चों नंबर्स एक से ज़्यादा हैं तीनों के साथ, log बेस 3 है तो log बेस 3 को कॉमन लेंगे तो नंबर्स प्लस का साइन है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो log 40 बेस 3 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों फोर्थ पार्ट इसका, log 12 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10, ये है। अब देखो log 10 को कॉमन लो, log बेस 10 को कॉमन लो, 12 डिवाइडेड बाय 2
12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, तो log बेस 10 है, log 30 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट इसका, log 7 प्लस log 1/7, तो log को कॉमन लेते हैं, प्लस का साइन है, नंबर्स मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ठीक है। ये 7 कट हो जाएगा, log 1 आ जाएगा। तो बच्चों log 1 कितना होता है, जिसका जहाँ बेस ना गिवन हो तो बेस 10 अज्यूम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो log 1 कितना होता है बच्चों, मैंने बताया था log 1 0 होता है, तो log 1 जहाँ भी आ जाए उसको आंसर 0 ही लिखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो क्वेश्चन 2 है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, log 27 अपॉन log 9, तो अब दोनों के साथ log है, ठीक है। तो बच्चों देखो log 27 को 3 की पावर बना सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, ठीक है। log 9 को 3 की पावर 2, तो अब इसमें पावर लॉ लगेगा, पावर आगे आ जाएगी, 3 log 3 अपॉन 2 log 3, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट देखो इसका, log 625 अपॉन log √5। अब देखो बच्चों दोनों को हम नंबर 5 में चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, इसे इसके फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 625 के फैक्टर्स बनाओ, 5 125 ज़ा 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 4 हो गया, तो किस तरह से लिख सकते हैं, log 5 रेज़ टू पावर 4 अपॉन log, ये रूट है, रूट को किस तरह से लिखेंगे, 1/2, ठीक है। अब देखो पावर आगे आ जाएगी, 4 log 5 अपॉन 1/2 log 5, log 5 से log 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मीन्स 8 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट देखो इसका, एट प्लस log बेस 10 है, 10 रेज़ टू पावर -5, ये है, ओके। तो अब देखो बच्चों 8, ये जो पावर है इसे हम प्लस -5 log के आगे ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 8 प्लस -5, और आगे क्या बचेगा, log बेस 10 है, log 10 बेस 10, बेस और नंबर सेम है तो ये पूरा 1 बन जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 8 प्लस -5, 5 1 ज़ा 5 ही रहेगा, इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों फोर्थ पार्ट इसका, ओके ये फोर्थ पार्ट था, थर्ड पार्ट हमने किया ही नहीं। थर्ड पार्ट है log 72 बेस 6 माइनस log 2 बेस 6, तो log 6 बेस 6 को कॉमन लेंगे तो 72/2 हो जाएगा, तो इसे कैंसिल करेंगे, 236 ज़ा, ठीक है, 236 ज़ा 72, तो बच्चों log 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी 2,
तो बेस और नंबर सेम हो जाएंगे, पावर आगे आ जाएगी तो ये 1 बन जाएगा, 2 1 सा 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये थर्ड था। फोर्थ हमने कर लिया। फिफ्थ देखो, फिफ्थ पार्ट 4 log 5 प्लस 2 log 4। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो नंबर लॉग के आगे हैं ये इस नंबर की पावर होते हैं, तो इसे पावर बना लेते हैं। ठीक है, log 5 रेज टू पावर 4 प्लस log 4 रेज टू पावर 2। ओके, अब देखो बच्चों, log दोनों के में कॉमन है तो log को कॉमन लेंगे। 5 रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा? 5 रेज टू पावर 4 होता है 625, इतना ही होता है। और ये 4 4 जा 16। अब देखो log को कॉमन लिया, बीच प्लस का साइन है, अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ओके, तो बेस हमें गिवन नहीं है, बेस गिवन नहीं है, जिसका भी बेस गिवन ना हो तो 10 अज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों अब देखो, log बेस 10 अज्यूम कर लेते हैं, तो 625 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब देखो कितनी जीरोज हैं? 4 जीरोज, मीन्स log बेस 10 है, 10 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसे 4 पावर आगे आ जाएगी, बेस और नंबर सेम है, ये 1 बन जाएगा, 4 1 सा 4 आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो इसे इवेल्युएट करना है। ओके, लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है 6 प्लस log बेस 10 है और नंबर है 0.001। 6 प्लस log बेस 10 है, तो बच्चों इसे 1 अपॉन कितना लिख सकते हैं? 1000। ठीक है, 1000 लिख सकते हैं। तो इसे 6 प्लस log बेस 10 है, तो नंबर बच्चों देखो, नंबर हमने इंडिसेस चैप्टर में अभी किया है कि 1000 को यहाँ 10 रेज टू पावर 3 बन जाएगी, अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -3 हो जाएगी, अगर इसके रेसिप्रोकल करेंगे -3 हो जाएगी। ठीक है, बेस 10 है, नंबर और बेस। ओके, तो अब देखो 6 पावर आगे आ जाएगी, प्लस -3 हो जाएगा, log 10 बेस 10 है, तो ये 1 बन जाएगा, तो 6 - 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है log 5 प्लस log 20 प्लस log 24 प्लस log 25 माइनस log 60। अब देखो बच्चों, सब में log कॉमन लेंगे, तो जो नंबर्स प्लस में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, जो नंबर माइनस में है वो डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 60। अब इन नंबर्स को कट कर लेते हैं। ओके, तो 6 4 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 और 40 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 0, 5 4 ज़ा 20, 2 0 ज़ा 0 और 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना बन गया? 1000। ठीक है, log ये बन जाएगा 1000। अगर बेस नहीं है तो बेस 10 अज्यूम कर लेंगे। अब देखो बच्चों, 1000 क्या बन जाएगा? 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, 3 आगे आ जाएगा, तो बेस और नंबर सेम है, तो ये 1 बन जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है log 6 प्लस 2 log 5 प्लस log 4 माइनस log 3 माइनस log 2।
तो लॉग सभी में कॉमन है। तो बच्चों जो लॉग के आगे नंबर्स हैं फर्स्ट उन्हें हम पावर बना लेते हैं। ओनली 2 लॉग 5 है तो यही पावर बनेगी। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, log 6, चलो स्टेप नहीं लिखते, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये बन गया। अब देखो बच्चों, लॉग हमने कॉमन ले लिया तो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 को 2 से कट कर देंगे, ये 25, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये 100 आ गया। तो हमारे पास बेस नहीं है, 10 अज्यूम करेंगे तो इसे 100 को 10 रेज टू पावर 2 लिखेंगे। तो ये 2 आगे आ जाएगा, बेस और नंबर सेम है तो 1 बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है log 9 अपॉन 14 प्लस log 35 अपॉन 24 माइनस log 15 अपॉन 16। तो log को कॉमन लेते हैं, log कॉमन लेंगे तो 9 अपॉन 14 प्लस का साइन है मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 अपॉन 24, माइनस का साइन है तो डिवीजन का साइन आ जाएगा 15 अपॉन 60। ठीक है, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखो, लॉग इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों। अब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए मैथ्स में। 9 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 15। तो क्या किया बच्चों, हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, तो 5 के टेबल के साथ कैंसिल करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 एंड 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 एंड 8 1 ज़ा 8। तो बच्चों log 1 आ गया। तो बच्चों log 1 किसके इक्वल होता है? ठीक है, log बेस नहीं है तो बेस 10, log 1 हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो आंसर आ जाएगा 0। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखो, 2 log 5 प्लस log 3 प्लस 3 log 2 माइनस 1 अपॉन 2 log 36 माइनस 2 log 10। ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, जो भी नंबर लॉग के आगे हैं वो पावर्स बना लेंगे। ठीक है, उनको पावर्स बना लेंगे। तो log 5 रेज टू पावर 2 प्लस log 3 प्लस log 2 रेज टू पावर 3 माइनस log 36 को 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं और 1 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 1 अपॉन 2 माइनस log 10 रेज टू पावर 2, ये बन गया। ओके, तो बच्चों आप देखो log को कॉमन लेते हैं, log को कॉमन लिया तो ये 5 5 ज़ा 25, ये प्लस का साइन है, आगे 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 2 रेज टू पावर 3 कितना बन जाएगा, 8 प्लस का साइन है, 8 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो बच्चों 36 था तो 6 का स्क्वायर बनाया, स्क्वायर तो ये जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो ये बन गया 6, तो 6 आ जाएगा नीचे डिवीजन में, माइनस का साइन है डिवीजन में आ जाएगा। तो 10 रेज टू पावर 2 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 25 4 ज़ा 100। तो 100 डिवाइडेड बाय, तो इसे इस तरह से कर लेते हैं, 4 25 ज़ा एंड 25 को 25 से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बेस 10 अज्यूम करेंगे log 1 तो कितना होता है 0। इसका भी आंसर आ गया 0।
तो ये था बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों लॉगरिथम से बहुत से क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आएंगे और बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों एग्ज़ाम जब आने वाले होंगे तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे जो आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशंस लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, log 144 अपॉन log 12 माइनस log x। ओके, तो बच्चों देखो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बेस दोनों का log जो है 12 बन सकता है। तो किस तरह से लिखेंगे, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो 2 log 12 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर 44 होगा, 2 log आगे आ जाएगा अपॉन log 12 इक्वल टू ये इक्वल टू log x। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, अब log x इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो बच्चों अब देखो इसके साथ बेस नहीं है तो बेस हम अज्यूम करेंगे, ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो 10⁻² इक्वल टू x, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10 10 100 आ जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट देखो बच्चों सेकंड पार्ट इसका, log 5x माइनस 4 माइनस log x प्लस 1 इक्वल टू log 4। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों को log कॉमन लेते हैं तो माइनस का साइन है 5x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1, ये आ जाएगा इक्वल टू log 4 है। तो log से log कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू से दोनों साइड जो चीज़ें इक्वल होती हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 5x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 4। तो x प्लस 1 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 5x माइनस 4 इक्वल टू 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म के साथ, तो 4x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5x माइनस 4 अपॉन इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, 4 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो 5x माइनस 4x की टर्म्स को एक साथ करो, ये दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ 4 है, ये दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5x में से 4x निकालते हैं, x इक्वल टू 8 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, log x प्लस 3 प्लस log x माइनस 3 इक्वल टू log 27 है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम्स log है तो log को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 और x माइनस 3 ये आ जाएगा। अब प्लस का साइन है बीच में, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, log 27। अब log से log कैंसिल करेंगे। अब देखो बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा है तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस b क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 27 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 27, ये प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 6 का।
तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा आंसर। ओके ओके, तो फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट है log बेस 10 है, log x बेस 10 माइनस log 2x माइनस 1 बेस 10 इक्वल टू 1 है। अब देखो इस साइड log है लेकिन इस साइड log नहीं है, ठीक है। तो 1 किसके इक्वल होता है बच्चों, यहाँ बेस 10 है, ठीक है। अगर यहाँ हम log इसको इस तरह से ही लिखेंगे, इसे बनाएंगे log बेस 10 और 10, बेस और नंबर सेम होगा तो 1 के इक्वल होगा, तो इसे भी हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखो बच्चों, आप log 10 को लेते हैं कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन 2x माइनस 1। तो यहाँ log बेस 10 है, ये 10 है, तो log बेस 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो x अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 10 इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 20x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 को दूसरी साइड लेकर चलते हैं, x की टर्म्स को एक साथ करते हैं, तो 10 इक्वल टू 20x माइनस x, तो हो जाएगा 20 में से x माइनस करेंगे 19x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 10 अपॉन 9। ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों, log 10x प्लस 5 बेस 10 है माइनस log x माइनस 4 बेस 10 है इक्वल टू 2। ये है क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों आप देखो इन दोनों के साथ log बेस 10 गिवन है, लेकिन यहाँ गिवन नहीं है, तो ये 2 कैसे बना होगा, ये 2 कैसे बना होगा बच्चों, अगर हम यहाँ बेस 10 है, यहाँ 10 लेंगे, यहाँ 100 लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। तो ये log बेस 10, ये 10 रेज टू पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा, तो बेस और नंबर सेम है, ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये 2 को अगर लिखना हो तो हम log बेस 10 100 लिख सकते हैं। log 100 क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ log 100 बेस 10 लिखेंगे। log 10 बेस 10 को कॉमन लेंगे तो 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू log बेस 10 100 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10x प्लस 5 x माइनस 4 को 100 की ओर लेकर चलेंगे तो x 100 इंटू x माइनस 4, तो 10x प्लस 5 इक्वल टू 100x माइनस 400 हो जाएगा। तो x वाली टर्म्स को एक साथ करते हैं, ठीक है, 10x को दूसरी साइड और यहाँ 5 है, 400 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 100x माइनस 10x हो जाएगा। ये कितना बन गया, 405 इक्वल टू ये बन गया 90x, ठीक है, ये 90x बन गया, तो x इक्वल टू 405 अपॉन 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे 5 के टेबल के साथ कैंसिल करके देखते हैं। 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो 9 के टेबल के साथ कैंसिल हो रहा है फिर से, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 9 ज़ा 81, 9 अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों आंसर। ये था फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट देखो बच्चों, log
x इक्वल टू log 125 अपॉन log 1/5। ओके, तो अब इसे दोनों का बेस 5 बन सकता है। देखो बच्चों, इसे किस तरह से चेंज करेंगे। log x इक्वल टू 125, 5 की पावर कितनी होती है, 5 की पावर 3 करेंगे, ठीक है। log 5⁻³ अपॉन, इसे किस तरह कर सकते हैं बच्चों, log 5 की पावर -1 करेंगे। 1/5 है, अगर इसे पावर में चेंज करना है तो 1/5 करेंगे। तो log x इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 log 5 और ये पावर -1 आगे आ जाएगी, -1 अपॉन log 5। log 5 से log 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो log, अब यहाँ बेस 10 कर लेते हैं, बेस नहीं है, ये आ जाएगा -3, ठीक है। log तो बच्चों लॉगरिदमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। 10⁻³ इक्वल टू x हो जाएगा, तो 10⁻³ कितना बन जाएगा, 1/1000 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/1000, ठीक है। अगर इसे हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं, तो 0.001 आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये था हमारा 6th पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये भी इक्वेशंस ही हैं, ठीक है। जैसे 1 गिवन है, लॉग, जिनके साथ लॉग नहीं है हमें उनके साथ लॉग लगाना है, लॉग को कॉमन लेना है और सॉल्व करना है इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, log 5/10 है प्लस log 5x प्लस 1/10 है इक्वल टू log x प्लस 5/10 है प्लस 1 है। अब इस प्लस 1 को हम चेंज करेंगे, बेस कितना है 10 log 10 में, ठीक है। फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर से लिखते हैं, यहाँ log/10 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 5 × 5x प्लस 1, ठीक है, ये बन जाएगा इक्वल टू log 10x log x प्लस 5/10, तो ये 1 बन जाएगा, बेस और नंबर को कॉमन लेंगे, ठीक है। log बेस 10 है, 5 5 25x प्लस 5 बन जाएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बेस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का साइन है, तो 10 × x प्लस 5, ठीक। अब ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ 25x प्लस 5 है और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x प्लस 50 हो जाएगा। अब x वाली टर्म्स को एक साथ करो, 25x माइनस का 10x इक्वल टू 50 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना बन गया बच्चों 15x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू 45/15 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा हमारा आंसर। ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पर, 5th के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट लिखते हैं, log, यहाँ बेस 5 है, x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस log 5 log बेस 5 है x माइनस 1। ये बच्चों क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अगर हम
लॉग वाली टर्म्स को एक साथ कर लें। अगर हम लॉग x+1 है और इस लॉग बेस 5x+1 को दूसरी साइड लेकर जाएं, यहाँ ये प्लस में है, दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बचा और इस 1 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ कॉमन लेते हैं, लॉग बेस 5 को कॉमन लेते हैं तो बीच में माइनस का साइन है, x+1/x-1 हो जाएगा। ये बन गया 2। अब देखो ये 1 + 1 2 बन गया। तो 2 किस तरह लिख सकते हैं बच्चों? अब यहाँ बेस 10 नहीं है, बेस 5 है, तो 2 किस तरह लिख सकते हैं? अगर हम लॉग बेस 5 लेना है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। ठीक है, यहाँ 5 का स्क्वायर होगा तो 2 आगे आएगा। ठीक है, 5 5 = 25, तो इसे लॉग बेस 5 25 लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा। x+1/x-1 = 25, x+1 = 25 × x-1, x+1 = 25x - 25 हो जाएगा। तो x वाली टर्म्स को एक साथ करते हैं, 1 + 25 = 25x हो जाएगा। तो यहाँ 26/25 ये दूसरी साइड लेकर x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 26 ओके, ये 25 और ये माइनस का x तो हम दूसरी साइड लेकर ही न गए, तो ये 24, यहाँ 26 24x, तो 26/24 = x हो जाएगा। अब इसे 2 के टेबल के साथ कैंसिल कर देते हैं, 13/12। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13/12। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। 12 1 12 and 1 13/12, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अगर आप 13/12 भी लिखना चाहते हो तो ये भी सही है। ये था सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है log 25 बेस x माइनस log 5 है, बेस x है, प्लस log बेस x है 1/25 1/125 = 1। अब देखो बच्चों, ओके, तो इसे चेंज करते हैं। तो log x को कॉमन लेते हैं, तो 25/5 मल्टीप्लाई बाय 1/125 ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू log 1 कैसे बना होगा? बेस और नंबर सेम, यहाँ x है, यहाँ भी बेस x लेंगे और नंबर सेम होंगे। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर देते हैं, तो 25 1 = 25 and 25 3 = 125 and 1/15 = x आ जाएगा। ठीक है, तो 25 5 = 125 और 5 5 = 25, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ये मिस्टेक हो गई थी। तो ये थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। log x + 5 + log x - 5 = 2 log 3 + 4 log 2। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो दोनों में log कॉमन है, तो x + 5 × x - 5 ये हो जाएगा। यहाँ log 3⁻² प्लस log 2⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये बन जाएगा बच्चों a + b × a - b a² b²,
एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लॉग यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई प्लस का साइन है मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। ठीक है, ये आ जाएगा। अब लॉग को कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 16 4 ज़ा 144 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऐड करेंगे तो 169। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, प्लस माइनस 13। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा फिफ्थ पार्ट रहता है लॉग 4x माइनस 3 इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 माइनस लॉग 3। ठीक है, ये है ओके। तो log 4x माइनस 3 इक्वल टू लॉग दोनों में कॉमन है तो log को कॉमन लेंगे 2x प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे, log को log के साथ कैंसिल करेंगे, 3 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 3 इंटू 4x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12x माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 2x प्लस 1। 12x 2x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यहाँ 1 है प्लस का 9 हो जाएगा तो 10x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 10 मीन्स आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.2 के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो एक्सरसाइज 8.1 की वीडियोस बन चुकी हैं, मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। तो आप चैप्टर सॉल्व कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।